नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज हम बात करेंगे राजनीति के उस अंधेरे कोने की जहां विरोध का नाम सिर्फ विरोध नहीं रह गया, वो देश की इज्जत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दांव पर लगा देता है। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था। 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, वैश्विक नेता, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम और उसी मंच पर कुछ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगा नाच कर रहे थे। यह कोई सामान्य विरोध नहीं था, यह एक ऐसा कृत्य था जिसने भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर शर्मसार करने की पूरी कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 कार्यकर्ता सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज कल शिमला में छिपे हुए मिले। दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी तो हिमाचल पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। 21 घंटे का यह ड्रामा चला। अपहरण की एफआईआर, सड़क पर रोक टोक, मेडिकल टेस्ट, ट्रांजिट, रिमांड पर बहस, इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली लेकर लौट आई। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री को नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। देश के गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़ित के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां यही संवाद का माध्यम बना। जब आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो। ये कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाब दे रहती है। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। अब सुनिए, ये बातें कितनी गंभीर लगती हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र धीरे धीरे तानाशाही की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या ये वही राहुल गांधी नहीं है जो सालों से हर मुद्दे पर डिक्टेटरशिप और तानाशाही का राग अलापते रहे? 2014 से लेकर अब तक किसान आंदोलन हो, सीएए हो या फिर कोई और छोटा मोटा प्रोटेस्ट हो, वो हर बार मोदी सरकार को तानाशाह बताना उनका फेवरेट डायलॉग बन गया है। अब तो वो नॉर्थ कोरिया तक पहुंच गए हैं। सोचिए जरा, नॉर्थ कोरिया में विरोध करने वाला गायब हो जाता है, वो भी परिवार सहित। वहां चुनाव होते हैं जहां एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है और 99% वोट मिलते हैं। वहां मीडिया पूरी तरह कंट्रोल्ड है, आम लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। और यहाँ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट करते हैं, वीडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। राहुल गांधी खुद ट्वीट करके उनका साथ देते हैं और पुलिस जब गिरफ्तार करने जाती है तो हाई कोर्ट तक बात पहुंचती है। पुलिस वर्सेस पुलिस का ड्रामा चलता है। ये नॉर्थ कोरिया जैसा है या फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जैसा? राहुल गांधी कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अपराध नहीं है, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या शर्ट उतारकर इंटरनेशनल इवेंट में डिसरप्शन पैदा करना, देश की इमेज खराब करने की कोशिश करना, यह भी शांतिपूर्ण है?
बीजेपी कह रही है कि ये ट्रेजन जैसा है, देश को बदनाम करने की साजिश है और राहुल गांधी इसके मास्टरमाइंड हैं। और देखिए, गिरफ्तारी हुई तो राहुल तुरंत बब्बर शेर साथियों कहकर गर्व जताने लगे। राहुल गांधी जो खुद कभी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं करते बल्कि ट्वीट करके अपने बयान देकर क्रांतिकारी बन जाते हैं। उनके कार्यकर्ता शर्ट उतारते हैं, वो ट्वीट करते हैं, लेकिन जब सवाल उनसे पूछा जाता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध कैसे दबाया जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं। या जब उनके पिता दादी के ज़माने में इमरजेंसी लगी थी, प्रेस सेंसरशिप हुई थी, हजारों लोग जेल गए थे, तो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे करते थे। असल मुद्दा ये है कि राजनीति में हाइपरबोली बहुत चलती है। राहुल गांधी हर बार एक्स्ट्रा ड्रामेटिक हो जाते हैं। चीन ने कब्जा कर लिया, मोदी जी डरपोक हैं और अब नॉर्थ कोरिया। लेकिन क्या ये देश को आगे ले जा रहा है या सिर्फ पोलराइजेशन बढ़ा रहा है। एआई समिट में क्या हुआ, वहां दुनिया भर के एक्सपर्ट आए, भारत की एआई पावर दिखाई गई, लेकिन कांग्रेस ने उसे ट्रेड ऑफ बता दिया, डेटा बेचने की साजिश बता दिया। और जब उनसे सबूत मांगे गए तो बस एक ट्वीट कर दिया, वो भी सरकार को घेरने के लिए। और ये प्रोटेस्ट, शर्ट उतारना कोई हथकंडा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट में ये करना, क्या ये युवाओं की आवाज़ है या सिर्फ अटेंशन ग्रेविंग। राहुल गांधी कहते हैं कि असहमति कुचली जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भारत में विरोध की आज़ादी पहले से ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, अदालतों में। नॉर्थ कोरिया में तो विरोध का नामो निशान तक नहीं है। और ये खबर सिर्फ एक प्रोटेस्ट या फिर गिरफ्तारी की नहीं, ये दिखाती है कि कैसे राजनीतिक बयानबाजी लोकतंत्र के नाम पर अतिशयोक्ति की हदें पार कर रही है। राहुल गांधी अगर सच में लोकतंत्र की चिंता करते हैं तो शायद थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि बार बार तानाशाही चिल्लाने से असल तानाशाही नहीं आती, लेकिन असल मुद्दों पर बहस खत्म हो जाती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी की नॉर्थ कोरिया वाली तुलना जायज़ है या ये बस एक राजनीतिक ड्रामा है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।